गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। आज 40 मिनट ही सर सेशन ले लेते हैं। क्या चीज 40 मिनट्स? हेलो, 40 मिनट्स बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है, जाना है। यस सर। सर एग्जाम कब तक है सर? एग्जाम नेक्स्ट वीक 16, मतलब नेक्स्ट वीक पूरा ही रहेगा। ओके सर। वहाँ स्टार्ट हो गया क्या फिर से? हाँ सर, वो एफटी का मॉर्निंग में कर दिया उन्होंने। अच्छा, तो कितना बजे रिपोर्ट करना पड़ता है वहाँ? हार्डली 9:45-50 तक। अच्छा, 9:45 में हो जाना पड़ता है। 9:50 तक सर। अच्छा, तो 9:50 से 9 बजे तो खत्म ही होता है हमारा फिर। यस सर। अच्छा, एक वीक नेक्स्ट वीक तक, ठीक है। यस सर। अभी कौन कौन सा क्या क्लास ले रहा है अभी? सर रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। अच्छा, एफटी का मैथमेटिक्स सर। तो ये कितना दिन का प्रोग्राम है पूरा? ये तो सर इस मंथ का रहेगा। अच्छा, मतलब ऑलरेडी टोटल एक हाफ हो। टोटल जो मतलब वहाँ पे एनरोल किया आपने, वो क्या कैसा प्रोग्राम है, क्या होता है वहाँ पे? सर उसमें तो पूरा मतलब ये प्लेसमेंट के लिए सर, जैसे एप्टी फर्स्ट स्टेप तो सर, फर्स्ट राउंड तो एप्टी एप्टीट्यूड रीजनिंग होता है ना सर। अच्छा, हाँ तो हाँ। वो फिर उसके बाद स्कूल हो चुका है सर, अच्छा उन्होंने पढ़ा दिया है। फिर ये जावा चल रहा है सर। कल उन्होंने पैकेज किया था सर। अच्छा, मतलब ये टारगेट वाला हाँ, क्या है, जावा फुल स्टैक में क्या टारगेट है ये लोग का? ये जावा फुल स्टैक। अच्छा, तो यस मतलब सर। ये लोग भी फ्रेमवर्क्स वगैरह पे भी वो करेगा, स्प्रिंग स्प्रिंग बूट ये सब पे भी ध्यान हाँ देगा सर। ना? हाँ सर, वो बहुत मतलब बाद में, हाँ मतलब जब तक सब कुछ हो जाएगा तब उसके बाद स्प्रिंग ये तो सहाय ऐसा वो बढ़ेगा। टर्म्स वगैरह कुछ नहीं है कि कितना दिन में खत्म करना है ये सब चीज? जब तक प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक चलते रहेगा? यस सर। अच्छा, चलिए ठीक है, नहीं अच्छा है। ऐसे एंगेज भी रहेंगे ना एटलीस्ट। यस सर। ऑलराइट, चलिए तो ये देखते हैं हम लोग कहाँ उस दिन फंसे थे, तो मैंने दोबारा देखा भी नहीं इसको। थोड़ा सा एक एक्सेप्शन हैंडलिंग मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। यस सर। मतलब वो क्लास लेने के बाद 10 मिनट टाइम मिला था, तो थोड़ा सा मैंने डालने की यहाँ पे कोशिश किया था। तो बट इससे कोई यस फायदा सर। नहीं हुआ था, ठीक है। तो एक बार फिर इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो रन करके देख लेते हैं एक बार। ये क्या था, हमारा डीबी वाला फाइल था ना, जहाँ पे बनाया था ये हमने, और शायद यहाँ पे ही मैंने कुछ लिख के टेस्ट किया था, नहीं यहाँ तक टेस्ट नहीं किया था। इसी में शायद टेस्ट किया था, हाँ। तो इसी को एक बार हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो देखिए अभी भी आ रहा है कि अनडिफाइंड अरे की जीरो करके, है ना। कि जो हम लोग जो अरे रिटर्न कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे बता रहा है ये, ठीक है। मैंने काफी सारा टेस्ट किया, तो जिससे मुझे तो डेटा तो पास होता हुआ मिल रहा है, बट कहीं पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आपको चेक करना होगा। जैसे देखिए अभी डेटा पास करके देखते हैं हम लोग, है ना, कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। तो सी यस सर। व्हाट इज हैपनिंग, मतलब चीजें तो यहाँ से रन कर रहा है ना। मतलब थिंग्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। तो हमने इसका न्यू यूजर का एक ऑब्जेक्ट, न्यू यूजर कंट्रोलर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, जिसका रेफरेंस इसमें हमने डाल दिया, ठीक है। ये दो स्ट्रिंग है हमारा, ठीक है, यूजर आईडी और पासवर्ड। और उसके बाद में हमने क्या किया, ऑथेंटिकेट मेथड, ये जो मेथड है इसको कॉल किया, है ना। तो वी कॉल्ड यस सर। ऑथेंटिक मेथड को यूजिंग यूजर, ठीक है। यूआईडी पासवर्ड इसको दे दिया, जो कि ये लेता है, ठीक है। इट इज टेकिंग यूआईडी एंड यस सर। पासवर्ड। एंड अगेन यस सर। थोड़ा सा आदत बनाने के लिए लेट्स डू दिस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं strng स्ट्रिंग करके मेंशन कर देते हैं कि जैसे ये हम लोग ने देखा था ना कि यहाँ पे आप ये दे सकते हैं, लेकिन मतलब जब हम यहाँ डिक्लेयर करते हैं तो द कीवर्ड डजंट वर्क, है ना। जैसे यहाँ पे यस काम सर। नहीं करेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल देता है कि अननेसेसरी या कुछ है ना, अनएक्सपेक्टेड बोल रहा है, ठीक है, ऐसे करके। तो बट इन पैरामीटर्स, बिकॉज ठीक है, फिक्स करने के लिए होगा शायद कि आपको इसी टाइप का यहाँ पे पास करना पड़ेगा, या मतलब ये टाइप कन्वर्शन में कहीं मदद करेगा, दैट इज व्हाई दे हैव गिवन इट, ठीक है। यस तो सर। एग्जैक्ट रीजन के लिए और डीपर पढ़िएगा तो ज्यादा पता चलेगा इसके बारे में, तो चलिए कोई बात नहीं है। तो अभी जैसे ये दे दिया हमने, तो ये दोनों स्ट्रिंग्स यहाँ चला गया, उसके बाद में नाउ, ठीक है, ये
क्योंकि देखिए जो हमने सेलेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो सेलेक्ट बनाया हुआ है वो कैसे काम कर रहा है, वो हमसे एक सिक्वल ले रहा है और दूसरा एक अरे ले रहा है हमसे, ठीक है, जिसके अंदर में जितना पैरामीटर्स होगा सारा होगा इसके अंदर में, है ना, ठीक है। यस सर। तो इफ वी कम हियर, तो अब हम ऐसे करके तो पास नहीं कर सकते हैं उसको डेटा, ठीक है, बिकॉज यस सर। इन डिफरेंट सिनारियो, जैसे आप सेलेक्ट यूज कर रहे हैं तो इन डिफरेंट सिनारियो यू विल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। तो यस उसको हम सर। लोग क्या कर रहे हैं, वी आर पासिंग दैट इन द फॉर्म ऑफ एन अरे, क्योंकि कोई भी नंबर हो सकता है, हमको क्या है ना, तो हमको अरे के रूप में उसको पास कर देना है, तो वी आर डूइंग दैट, है ना। तो ये यूजर आईडी और पासवर्ड को हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। और यस फिर सर। हमने क्या किया, सेलेक्ट को कॉल किया, दिस इज आवर, ठीक है, स्टेटमेंट सेलेक्ट यूजर आईडी फ्रॉम यूजर वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू, ठीक है, समथिंग एंड पासवर्ड इज इक्वल टू समथिंग। नाउ दैट द वैल्यू ऑफ दैट समथिंग विल कम फ्रॉम दीज टू, है ना। तो पहला पैरामीटर हमारा यूजर आईडी होगा, दूसरा पैरामीटर हमारा ये होगा, पासवर्ड होगा, है ना, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, उसके बाद में ये हो गया। ये होने के बाद में क्या हो रहा है कि हम चेक कर रहे हैं कि अगर ये सेट है तो, ठीक है, और देखिए सेट है, समथिंग इज देयर इनसाइड इट, ठीक है, समथिंग इज देयर इनसाइड इट, दैट इज व्हाई व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पे हमको ये लाइन इको हो रहा है, देखिए, ठीक है, ये लाइन इको हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। और यूजर जीरो, मतलब ये वाला पार्ट तो रीड ही नहीं कर रहा है, दिस वन इट इज नॉट रीडिंग दिस जीरो, है ना, इसको रीड नहीं कर रहा है। और इसको रीड कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है, दिस वन इट इज रीडिंग, ठीक है, इसको रीड कर रहा है। तो ये ठीक से समझ लेना होगा इसको कि व्हाट इज देयर इनसाइड यूजर, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड, ठीक है। तो वहां पे जैसे बता रहा है कि एक अरे है, फॉल्स है, वॉइड है, मतलब तीन सिचुएशन बता रहा है, ठीक है, इट मे बी फॉल्स, इट मे बी वॉइड, इट मे बी अरे, ठीक है, तीन चीज, यस। यस। मतलब जिस तरह का ये रिटर्न कर रहा है वहां से एक्सपेक्टेड सिनारियो ये बता रहा है, ठीक है। और हम लोग ये चेक कर रहे हैं तो ये शायद मिल जा रहा है, ठीक है, तभी जाके ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा है, नहीं तो नहीं लिखता था, लॉग इन सक्सेसफुली, ठीक है। और यस उससे पहले एक वार्निंग आ जा रहा है एक्चुअली में, ठीक है, एक वार्निंग आ जा रहा है कि ये जो है हमारा, तो ये वार्निंग है, इट्स नॉट एन एरर एक्चुअली, इट्स अ वार्निंग, ठीक है, कि अनडिफाइंड अरे की जीरो करके, तो ये भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, दिस वन शुड नॉट कम एक्चुअली, ठीक है। अब तो इसको हम लोग को, अच्छा एक और काम करते हैं हम लोग कि जैसे हाँ, ये यूजर जीरो आ जा रहा है ना, अगर हाँ, अगर मतलब इसके अंदर में डेटा रहता था, ठीक है, तब तो हमको वो डेटा दिखाता था एक्चुअली में, ठीक है, इट इज एम्प्टी एक्चुअली, है ना, व्हाटएवर, मतलब ये यूजर के अंदर में क्या है, एक नल स्ट्रिंग टाइप से है या कुछ है, ठीक है। तो दैट इज वाई यस सर। कुछ नहीं दिख रहा है हम लोग को, नहीं तो यहाँ दिखता था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा और एक काम करते हैं थोड़ा देर के लिए, मे बी, ठीक है, मे बी, है ना, इसको ऐसे करके हम लोग एक बार ट्राई करके देखते हैं, बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी ऐसे ट्राई करके एक बार देख लेते हैं कि मतलब इस तरह से ब्रेक करके कि इट्स वर्किंग और नॉट, ठीक है, लाइक दिस। ओके सर। नहीं, वही वही सेम चीज है, ठीक है, एकदम वही सेम चीज, यूजर और ब्लैंक के बीच में, ठीक है, हैज लॉग्ड इन सक्सेसफुली, तो मतलब इसके पास में वो डेटा नहीं है जो डेटा हमको चाहिए था, ठीक है, दैट इज नॉट देयर। एंड अगेन वन मोर थिंग, अगर ये भी हम लिख के देखते हैं इस तरह से, तो अभी बोल रहा है कि ट्राइंग टू एक्सेस, ठीक है। तो जैसे ये बोल रहा है कि सबसे पहले कि मतलब अनडिफाइंड अरे की जीरो, और उसके बाद में यहाँ पे बोल रहा है कि ट्राइंग टू एक्सेस अरे ऑफसेट और वैल्यू टाइप नल करके, ना, ठीक है, मतलब इसके आगे शायद ऑफसेट है ही नहीं, इस तरह से कुछ बोल रहा है। तो वट एवर इज रॉन्ग इज हियर, ठीक है, ये जो रिटर्न में मिल रहा है इसको सही चीज नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा होगा। तो अब हमको जाना होगा यहाँ सेलेक्ट में जाके उसको चेक करना होगा कि वो सही चीज रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आई वेंट हियर, ठीक है। और उसके बाद में मैंने जाके इसको चेक किया सेलेक्ट को, तो सबसे पहले तो हमने सेलेक्ट बनाया था, और शायद उस दिन हमारा ऑथेंटिकेट चला भी था जब डायरेक्ट यहाँ से हमने टेस्ट किया था, तो है ना। यस सर। तो चलिए ये हमारा सेलेक्ट है, ठीक है, विच इज एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ठीक है, बाय द नेम एसक्यूएल, ठीक है, और एक अरे ले रहा है हमसे जिसके अंदर में हमारा पैरामीटर्स होगा, तो डिफरेंट पैरामीटर्स, है ना। ऑलराइट, अब ये मैंने डाला हुआ है जानबूझ के, ठीक है, पीडीओ में। नाउ व्हाई दिस सिस्टम इज देयर आई डोंट नो अगेन, ठीक है, क्यों ऐसा किया गया है ये सब चीजें, बिकॉज जो दूसरा लैंग्वेजेस है, ठीक है, अगेन आई लाइक टू रिपीट दिस, है ना, ठीक है, कि पीएचपी बहुत स्ट्रांग लैंग्वेज नहीं है, व्हाट आई फील एक्चुअली, ठीक है, पीएचपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग लैंग्वेज नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है ना, उसमें काम चलाऊ चीजें बहुत सारा डालना पड़ रहा है अलग से, ठीक है, जो मुझे लगता है अभी, ठीक है, आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि देखिए जब जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं तो उसके लिए तो कोई खास चीज हमको कहीं से एनेबल डिसेबल नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो नो सर। एकदम आराम से आप ट्राई कैच यूज कर लीजिए, चलता है इवन इन सी प्लस प्लस, ठीक है। तो अगर आप टर्बो सी प्लस को छोड़ दे, मतलब वो पुराना सी प्लस को छोड़ दे, तो जो हमारा, ठीक है, जो स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस है उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग शुरू से सपोर्ट करता है, ठीक है, ट्राई कैच, ठीक है, इज देयर। इनफैक्ट टर्बो सी प्लस में भी आप देखिएगा ट्राई कैच आर कीवर्ड्स, ठीक है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जब उसको आप यूज कीजिएगा तो ये नहीं करता, काम नहीं करता है वो वहां पे ना।
तो बट वो यस सर। व्हाइट में आता है, अगर आप ट्राई को लिखिएगा तो व्हाइट में आता है, ठीक है। दैट इज व्हाई मेनी पीपल आर कंफ्यूज एक्चुअली। आई स्टिल रिमेम्बर, ठीक है, कि एक लैब में एक मैम थी वहां पे चिल्ड्रंस साधन में बहुत पहले, ठीक है। तो अब ये शी वाज फ्रॉम सम अदर बैकग्राउंड, ने एमए वगैरह पहले किया हुआ था, लेकिन फिर उनका एनआईटी वगैरह से कुछ कंप्यूटर कोर्सेज किया हुआ था, ठीक है, और लैब में रहना था, पढ़ाना था नहीं, तो इसलिए कोई खास क्वालिफिकेशन देखा भी नहीं गया था। बट शी वाज डूइंग एमसीए साइड बाय साइड, है ना, उस समय शायद मणिपाल एक कुछ से एमसीए भी कर रही थी। तो उनका भी एक क्वेश्चन था वैसे करके कि मतलब ये ट्राई कैच इसमें काम नहीं करता है, ठीक है ना, ऐसे करके उन्होंने बोला था, ठीक है। तो द प्रॉब्लम वाज दैट ओनली कि कीवर्ड्स तो था उसमें, मतलब दे हैड अ प्लान टू इम्प्लीमेंट इट, ठीक है, बट उससे पहले क्या हुआ कि कंपनी ने मतलब या तो, क्योंकि अब तो बोल्डन एग्जिस्ट ही नहीं करता, बोल्डन तो खत्म हो गया बहुत पहले ही, है ना, कंपनी जो था, तो उन्होंने प्रोडक्ट को भी बंद कर दिया होगा, ठीक है, कि अभी प्रोडक्ट पे हम लोग काम नहीं करेंगे, है ना। यस सर। तो अब ये बट अगर जहां पे सी प्लस प्लस में है एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो यू सी दैट, ठीक है, देयर इट वर्क्स सिमलेसली एंड यू डोंट हैव टू एनेबल और डिसेबल एनीथिंग, ठीक है, एकदम आराम से क्या होता है वो काम करता है। तो फिर यहाँ पे हम लोग को क्यों ये करने की जरूरत पड़ रहा है, दैट आई डोंट अंडरस्टैंड, है ना। एंड यस सर। नॉट एवरीवेयर ये सिर्फ पीडीओ में करना पड़ रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है, मतलब इस जगह में अगर आपको करना है तो ये इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कुछ वीकनेस दिखता है, ठीक है। तो चाहे वो, क्योंकि लाइब्रेरी भी इसका अपना लाइब्रेरी है, इट्स नॉट दैट कि मतलब कोई अलग से डाला गया है, ठीक है। तो ये जो पीडीओ है इट्स पीएचपी ओन लाइब्रेरी, है ना, ठीक है। तो चलिए यस जो भी सर। है, तो अब ये लाइन हमको लिखना पड़ेगा जब भी हमको एक्सेप्शन हैंडलिंग पीडीओ के साथ यूज करना होगा, ठीक है, अदरवाइज वो एक्सेप्शन रिपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, मतलब ये लाइन रहेगा बट वो आपको एक्सेप्शन मिलेगा नहीं, रिपोर्ट ही नहीं करेगा वो, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, मतलब इन ऑर्डर फॉर दिस क्लास टू वर्क, आई थिंक, है ना, ये जो क्लास हमारा पीडीओ एक्सेप्शन, इसका इसको काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको मतलब एनेबल करना पड़ेगा, मतलब कनेक्शन का ये एट्रीब्यूट को सेट कर देना होगा कि एरर मोड को, ठीक है, आपको ये कर देना होगा, ठीक है, एक्सेप्शन बना देना होगा, ठीक है। यस सर। तो चलिए ये बन गया ये, ठीक है। तो ये तो एक तरह से रट ही लेना होगा लाइन को, और जब भी मतलब पीडीओ करना है तो इट शुड यू शुड यूज ट्राई एंड कैच, है ना। देखिए जब तक फिर से हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग एक्टिवली यूज नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक क्या होगा कि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा, है ना, ठीक है। एंड इट्स अ यस वेरी सर। सिंपल कॉन्सेप्ट, कोई खास कोई ये मुश्किल कॉन्सेप्ट थोड़ी ना है, ठीक है। तो व्हाट यू टू डू, जहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड है कि वहां पे एरर हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ट्राई कैच कोई ऐसा फीचर नहीं है जो मतलब उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा जिनके पास मतलब जो दिमाग नहीं लगाते, ठीक है ना। सिर्फ दिमाग सबके पास में है, ठीक है, बट लगाना नहीं लगाना उसमें फर्क होता है ना। जैसे यस अगेन सर। अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल दिस थिंग्स नाउअडेज, ठीक है। तो अगर आपको मतलब सक्सेसफुल होना है प्रोग्रामिंग में, तो हमारे पास में कंप्यूटेशनल थिंकिंग होना चाहिए, रिमेंबर, है ना, ठीक है। मतलब यस सर। हाउ डज अ कंप्यूटर थिंक, ठीक है, वो हम लोग को समझ में आना चाहिए, ऑल्दो वी डोंट हैव टू बिकम अ कंप्यूटर, रिमेंबर, ठीक है। बट जब तक आप उसके तरह से सोचिएगा नहीं, है ना, ठीक है, कि हाउ डज इट परफॉर्म टास्क, है ना, तो आप कैसे करके टास्क को सॉल्व कीजिएगा, है ना। यस तो सर। कंप्यूटेशनल थिंकिंग समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, अगेन मतलब स्पेशली, ठीक है, एट द वेरी बेसिक लेवल। अब ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग का ही एक पार्ट होता है एल्गोरिथमिक थिंकिंग, ठीक है। तो स्पेशली जब आप प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हैं दैट टाइम, ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज क्रिएटिंग एल्गोरिथम्स, है ना, ठीक है। तो अगर आप एल्गोरिथम का तरीका से सोच ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तब तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना प्रोग्राम लिखना, ठीक है, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है। यस हाँ सर। ठीक है, ओओपी में अलग चीज होता है, ओओपी में मतलब डिजाइन काफी मैटर करता है एक्चुअली में आपका, ठीक है। बट मतलब अगर हम पीओपी का स्पेशली बात करें तो वहां तो एल्गोरिथम्स, एवरीथिंग इज एल्गोरिथम, है ना, तो अगर आपका एल्गोरिथम बनाने का पोटेंशियल ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते वहां पे, ठीक है। मोस्ट स्टूडेंट्स या मोस्ट पीपल दे फेल इन दैट डिसिप्लिन ओनली, है ना। और इसीलिए यस आजकल सर। मतलब सब जगह डीएसए 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 बोला जा रहा है कि मतलब योर डेटा स्ट्रक्चर्स एज वेल एज एल्गोरिथम्स, है ना, वो अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, आपको रखेंगे, है ना। तो चलिए, तो ये थिंकिंग हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, देन ओनली हम लोग कुछ कर सकते हैं सब फील्ड में, है ना। ऑलराइट। तो अभी क्या हो रहा है कि ये हमको एनेबल कर देना है, ठीक है, उसके बाद में ये हमने क्या किया, हमने वो कनेक्शन का प्रिपेयर मेथड कॉल किया, उसको अपना सिक्वल स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। एंड ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको एक स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा या फॉल्स रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये सब भी चेक कर लेना होगा, अगर ये नहीं मिला, इसको फॉल्स मिल रहा है अगर, है, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, ठीक है। और इसको भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे इको करके, इको उसके बाद में एस टी एम टी ऐसे करके, ठीक है। एंड डॉट टू स्ट्रिंग मेरे ख्याल से रहता है सब जगह, यहाँ पे नहीं, यहाँ तो दिख नहीं रहा है। अगर टू स्ट्रिंग रहने से ये जो भी डेटा आ रहा है उसको स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो बेटर रहता था, जैसे यूजुअली जावा में होता है, ठीक है। जावा में कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ में एक टू स्ट्रिंग मेथड होता है कि कभी भी आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एटलीस्ट उसका डेटा देख सकते हैं क्या चीज है उसमें, है ना, ठीक है, दैट कैन बी सीन। तो यहाँ कभी कभी एरर आ जाता है कि
मतलब ये ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते इस तरह का। लेट्स सी। ठीक है, लेट्स सी आगे क्या होता है अभी। तो इसको रन करके इतना पे देखते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट ऑफ है ना, ठीक है, कुड नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। मैंने बोला ना कि मतलब पीडीओ स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में नहीं हम कन्वर्ट कर सके, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, है ना। और उसके बाद में और क्या है? और बाकी तो वही है, ये वाला नहीं, पहले वहीं पे जाके अटक गया है, ठीक है, उसके आगे गया ही नहीं है, यहीं पे अटक गया। तो इज देयर अ वे टू प्रिंट इट समवे, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे कोई ऐसा मेथड, ठीक है। तो ये हैश टू स्ट्रिंग है तो अलग चीज हो गया, ठीक है। और नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो दिस वन विल नॉट वर्क, दिस वन नॉट फंक्शन, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेकिन ये तरीका निकालना पड़ेगा। ऐसे मैं एक बार यस सर। रैंडमली, ठीक है, देख लेता हूँ, ठीक है, कि मतलब एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट कैसे कर सकते हैं हम लोग पीएचपी में। पी आर एन टी प्रिंट एन ओ पी पीएचपी, यस सर। ठीक है, इसको ऐसे करके देख लेते हैं। हाँ, अच्छा, ये बोला हुआ प्रिंट आर जो एक मेथड है, ठीक है, इससे करके देखते हैं हम लोग, चलिए। पी आर एन टी प्रिंट अंडरस्कोर आर, सॉरी प्रिंट आर। तो जैसे इको वगैरह नॉर्मल स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए यूज होता है, तो ये डिबगिंग के लिए यूज होता है, देखिए ना, तो यहाँ पे आ गया क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है, सेलेक्ट यूजर आईडी फ्रॉम यूजर वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं नजर आ रहा है ना हम लोग को, ये तो ठीक यस ही सर। लग रहा है ना। सेलेक्ट यूजर आईडी फ्रॉम दिस एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस, दिस इज व्हाट इज देयर इनसाइड इट, ठीक है, एक क्वेरी स्ट्रिंग है इसके अंदर में, ठीक है। एंड सी अभी जैसे देखिए इस लेवल पे काम कीजिएगा, डिबग कीजिएगा, तो व्हाट विल हैपन, योर अंडरस्टैंडिंग विल ग्रो, ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका अंडरस्टैंडिंग और ग्रो होगा। तो ये ठीक ही लग रहा है, मुझे तो ठीक लग रहा है ये ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अभी क्या होगा, अभी मेरे ख्याल से इसके बाद भी चेक करते हैं कि विद मतलब पैरामीटर के साथ में वो आ गया है या क्या हुआ है ना, अभी भी वैसे ही है, ठीक है। अब देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो नहीं, दोनों लाइन वैसे ही देखिए, ठीक है, नथिंग, नो चेंजेस एट ऑल, है ना, मतलब ये जब हमने इसको एग्जीक्यूट भी किया पैरामीटर साथ, मतलब ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वो पैरामीटर डाल देगा, ठीक है। लेकिन आपको मतलब स्टेटमेंट के साथ नहीं दिखा रहे पैरामीटर, स्टेटमेंट अभी भी दोनों जगह में सेम है, ठीक है, नथिंग हैज हैपेंड टू स्टेटमेंट, है ना, स्टेटमेंट इज एज इट इज। ऑलराइट, तो उसके बाद में अब क्या करना है, अब हम लोग को रिजल्ट को चेक करना है कि व्हाट डज रिजल्ट हैव, है ना, ठीक है। तो ये तो मैंने रिजल्ट का कंटेंट प्रिंट करने की कोशिश किया था यहाँ पे, तो नाउ लेट अस डू दिस, ये प्रिंट आर हम लोग को मदद करेगा कि एग्जैक्टली exactly बताने में कि व्हाट इज देयर इनसाइड रिजल्ट, है ना। यस सर। आर एसवीएलटी रिजल्ट के अंदर में देखते हैं क्या चीज है, बिकॉज सब इसी के ऊपर है, अगर इसमें डेटा है तो मतलब हमको मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वही तो रिटर्न कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वी आर रिटर्निंग रिजल्ट ओनली। तो देखते हैं अभी इसके अंदर क्या है। तो देखिए वो खाली अरे है, ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली, ठीक है, रिजल्ट हैज गॉट नथिंग एक्चुअली, देखिए ठीक है, ये देखिए एक अरे है एंड इट्स एम्प्टी, ठीक है, दैट इज व्हाई वो प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, मतलब मेरा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो चलिए अब कुछ चीजें हम लोग को चेक कर लेना होगा। सबसे पहले तो हमको जाके देख लेना होगा कि हमारा टेबल का नाम और सारा चीज सही है कि नहीं है, ठीक है, व्हाट एवर वी आर रिसीविंग, और ये सही मतलब हम लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं ना, कि एस यस सर। ई एल ई सी टी। एक बार तो स्पेलिंग भी देख लीजिए, हो सकता है लेकिन ऐसा स्पेलिंग अगर गलती होने से तो हमको ये मिल जाता था। वी शुड हैव, जैसे एक बार जानबूझ के गलती करके देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसे टेस्ट कर लेना चाहिए सो कि वो लेट्स। अंडरलाइन हो जाता है? नहीं, ये तो स्ट्रिंग में तो अंडरलाइन नहीं होगा ना, जैसे देखिए सेलेक्ट का स्पेलिंग अच्छा। हमने जानबूझ से गलत कर दिया, ठीक है, तो ये तो यस स्ट्रिंग सर। है, तो ये अंडरलाइन नहीं यस होगा सर। यहाँ पे ना। बट यस सर। हमारा इसको जो इंटरप्रेटर है वो तो कुछ बोलेगा इसके बारे में ना, ठीक है, और इंटरप्रेटर शुड से समथिंग, देखिए बता दिया साफ साफ, है ना, कि यस सिंटेक्स सर। एरर और एक्सेस वायलेशन करके बता दिया, देखिए ठीक है यहाँ पे। और ये मैसेज जो है ये माई एसक्यूएल से आ रहा है या मारी डीबी से आ रहा है कि यू हैव एन एरर इन योर सीक्वल सिंटेक्स, ऐसे करके आता है ना वहां से एरर, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहीं पे प्रॉब्लम है, सेलेक्ट में प्रॉब्लम है। तो देखिए अगर मतलब स्टेटमेंट का सिंटेक्स से प्रॉब्लम होता था तो इस तरह से हमको एक मैसेज मिल जाता था, है ना, ठीक है। तो यस बट सर। दैट इज नॉट द यस सर। केस, कि सिंटेक्स फाइन है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो डेटा हम पास कर रहे हैं वो डेटा सही जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है, वो हो सकता है, तो वो भी मैंने चेक किया, तो डेटा वाज गोइंग, ठीक है। जैसे अभी हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स कम बैक टू डीबी, और यहाँ हम लोग इसको इको करके देखते हैं कि ये सिक्वल के अंदर में क्या है, ठीक है, व्हाट इज द इनसाइड सिक्वल, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इको नहीं करता हूँ, मैं प्रिंट आर में डालता हूँ, देखते हैं किस तरह से दिखाता है, ठीक है। तो पी आर आई प्रिंट आर में देखते हैं हम लोग कि एक वेरिएबल को कैसे करके वो दिखाता है यहाँ पे। तो डॉलर, और उसके बाद में ये हाँ पैरामीटर जो एरे है हमारा, ठीक है, पी ए आर ए पैराम्स को हम लोग, सॉरी कैसे आएगा, पैराम्स, ऐसे करके इसको दिखाते हैं।
ये देखिए ऊपर में आया, देखिए आया ना यहाँ पे, 0 में डिक्टेटर और 1 में डिक्टेटर, मतलब यूजर आईडी पासवर्ड दोनों हमारा सेम था, डिक्टेटर डिक्टेटर था ना, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ में आया, अब याद आ रहा है मुझे, ठीक है। देखिए इतना दिमाग लगाने के बाद अब याद आ रहा है, ठीक है। तो पहले दिखाता हूँ, मैं समझा देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा पहले, ठीक है। व्हाट इज द केस, तो यहाँ आते, मतलब सच अ स्मॉल थिंग आल्सो कैन, मतलब कितना परेशान कर सकता है आपको, लेकिन वो एक ठंडा दिमाग असल में, जैसे अभी देखिए आज फ्रेश शुरुआत किया हमने, ठीक है। तो आई कुड सडनली, ठीक है, फाइंड आउट दैट या मेक आउट दैट कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, बट आप परेशान होकर कीजिएगा तब नहीं होता है, ठीक है। यस सर। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि अगर मतलब, तो ये है, थोड़ा सा भी आप फोकस नहीं कर पा रहे, देन यू शुड स्टॉप डूइंग दैट, है ना, अदरवाइज क्या होगा, टाइम ऐसे भी वेस्ट होगा फालतू का। तो अभी देखिएगा यहाँ पे, जैसे हमने एस ई एल ई सी टी सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम यूजर किया, ठीक है, तो इट्स वर्किंग वेरी वेल, ठीक है। लेकिन अगर वही स्टेटमेंट जो हमने लिखा था वो लिखते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम यूजर, ठीक है, वेयर यूजर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू DICTAT और डिक्टेटर, ठीक है, एंड PASSWRD पासवर्ड इज इक्वल टू DICTAT और डिक्टेटर, है ना, लाइक दिस, और एंटर प्रेस करते हैं, तो देखिए आया नहीं आया ना, बट हमको पता है कि यूजर नेम पासवर्ड डिक्टेटर ही है, ठीक है, बट यस सर। पासवर्ड तो डिस्प्ले नहीं हो रहा है ना। तो एक्चुअली पासवर्ड को तो हमको PASSWRD पासवर्ड नाम का जो मेथड है उससे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा पहले, है ना, देन ओनली इट इज गोइंग टू कम। दिस इज द मिस्टेक दैट आई एम डूइंग देयर, है, ठीक है, कि मैं तो डिक्रिप्ट कर ही नहीं रहा हूँ वहां पे, ठीक है। आगे समझ बात। यस सर। तो स्टेटमेंट देखिए ना, स्टेटमेंट हमने क्या लिखा है, स्टेटमेंट हमने लिखा वेयर यूजर आईडी इज दिस एंड पासवर्ड इज दिस, तो डिक्रिप्शन कहाँ है, ठीक है, डिक्रिप्शन तो हुआ ही नहीं, ठीक है। तो दैट इज द प्रॉब्लम, वो इसलिए नहीं आ रही, देखिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कुछ गलती नहीं है, क्यों ये परेशानी हो रहा है, ठीक है। बट इट्स नाइस, इट्स गुड, ठीक है, कि मतलब एटलीस्ट वो ट्रबल शूटिंग तो हमने किया है ना। PSSWRD यस सर। पासवर्ड, तो कोई वेन में नहीं है, ठीक है, एकदम सही है, अच्छा है। तो लेट्स सेव इट, ठीक है, नाउ लेट अस, तो ये देखिए अब पहुंच गया हमारे पास में, ठीक है, कि ये देखिए बता रहे अरे है हमारा, और देखिए यूजर आईडी डिक्टेटर है, एंड देन इट इज सेइंग 0 इज डिक्टेटर, समथिंग लाइक दैट, है ना, इस तरह से बता रहा है। ये देखिए असल में अब देखिए यहाँ पे और एक चीज, बहुत अच्छा चीज समझ में आया, ठीक है, अगर सामने में है तो, ठीक है। देखिए नाउ व्हाट मेथड वी आर यूजिंग अ मेथड कॉल्ड फेच ऑल, है ना, ठीक है। देखिए हम लोग अभी यहाँ पे जो मेथड यूज कर रहे हैं डीबी के अंदर में, वी आर यूजिंग अ मेथड कॉल्ड फेच ऑल, ठीक है, मतलब सारा का सारा डेटा हमको लाना है यहाँ पे, मतलब वो जो हमारे यस एसक्यूएल, सर। ठीक है, रन किया, सब डेटा लाके इसके अंदर डाल देना है, ठीक है, वी हैव टू पुट इट इनसाइड रिजल्ट, है ना, ठीक है। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ऐसा एक अरे बन गया, ठीक है, इट बिकम्स एन एसोसिएटिव अरे, रिमेंबर, ठीक है ना। तो जहां पे ये जीरो भी क्या है ना, मतलब कितना इंटरेस्टिंग दिख रहा है यहाँ पे, ये जीरो भी एक की बन गया, मतलब इट इज नॉट एन इंडेक्स, रिमेंबर, ठीक है, इंटरनली देखिए कैसा चालाकी किया है लोग, है ना, ठीक है। इसलिए मैंने बोला यस ना, सर। कोई भी सॉफ्टवेयर परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, ये चालाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मैं देख के मुझे बहुत बहुत अजीब लग रहा है एक्चुअली, चालाकी किया है ये और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये जो जीरो है, जिसको आप इंडेक्स सोच रहे होंगे कहीं पे, ठीक है ना, वो इंडेक्स नहीं है एक्चुअली, इवन दैट इज अ की, ठीक है, इवन दैट इज अ की, ठीक है। तो वो यस की सर। टाइप से यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है, देखिए, बिकॉज ये तो साफ साफ दिख रहा है ना, ये एक एसोसिएटिव एरे एक्चुअली में, ठीक है ना, यस दिस सर। इज एन एसोसिएटिव एरे, ठीक है। तो लेकिन अभी हमारे पास में ऑप्शन रहता है एक्चुअली में, ठीक है, कि व्हाट यू कैन डू इज, क्योंकि हमने तो एक ही डेटा को यहाँ पे लाया था ना, हमने बोला था सेलेक्ट यूजर आईडी करके, ओनली हमको यूजर आईडी चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ पे एस्ट्रेस कर देते थे, ठीक है, एंड सेव, तो आप देखिएगा मतलब दो दो बार यूजर आईडी, दो दो बार पासवर्ड भी आएगा, ठीक है। तो सी आए ना ऐसे करके, देखिए, ठीक है। यस एंड सर। बीच में ये अच्छा वो जो खाली है वो भी आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यूजर आईडी डिक्टेटर, फिर जीरो डिक्टेटर, ठीक है, फिर एफ नेम मृत्युंजय, ठीक है, फिर ये वन भी वन पे मृत्युंजय, है ना। मृत्युंजय। मतलब हर फील्ड के लिए वो दो दो एंट्री कर रहा है, ठीक है, बिकॉज मतलब आप दोनों टाइप से काम करना चाह रहे हैं इसीलिए, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है आपको, है ना, ठीक है। तो ये मिक्स मोड बोलते हैं इसको, लेकिन आप ये चीज ये कर सकते हैं, मतलब सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, या आप जबरदस्ती कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ एसोसिएटिव एरे चाहिए या मुझे इंडेक्स एरे चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे आई थिंक योर प्रोग्राम विल बी मच मोर एफिशिएंट, बिकॉज देखिए जब डबल डबल ये लेके आ रहा है तो मेमोरी का यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा यहाँ पे, सीधा सा बात है, ठीक है ना। लेकिन अगर सिंगल सिंगल लाया तो मेमोरी का यूटिलाइजेशन हमारा कम होगा, ठीक है। आई डोंट रिमेंबर द एट्रीब्यूट, हमको चेक करना पड़ेगा ना, ठीक है, कि यहाँ पे क्या यस लिखना सर। पड़ेगा कि सिर्फ हमको वो एक ही चीज ला के देगा, दोनों ला के नहीं देगा, है ना, ठीक है। तो बिफोर दिस, है ना, बिफोर कॉलिंग द फेच ऑल मेथड, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक एट्रीब्यूट जैसे ये सेट किया हुआ है वैसे एट्रीब्यूट हमको सेट करना पड़ेगा, तो आई डोंट रिमेंबर दैट। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार पीडीओ वाला पेज वापस देख लेते हैं, वहां पे मिल जाएगा हम लोग को, है ना। तो यस सर। W3 स्कूल्स इसमें भी शायद था, पीडीओ को दिखाया हुआ था, देख लेते हैं। इसमें भी कुछ कुछ नया किया है लोग ने, है ना, ठीक है। एक दो चीज मुझे नया दिखा यहाँ पे भी,
तो सपोज हम लोग अभी कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, सेलेक्ट डेटा एंड पीडीओ देखना है हम लोग को बस। तो ये माई एसक्यूएल एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये माई एसक्यूएल एक प्रोसीड्यूरल है, ठीक है। दिस इज माई एसक्यूएल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्जांपल, फिर से आ गया। अच्छा ये प्रिपेयर्ड में कहीं होगा ये, और हाँ फेच वक्त, फिर ये देखिए पीडीओ का आ गया, और देखिए यहाँ पे वही प्रिपेयर्ड के साथ में दिया, ये नया किया है, पहले नहीं था ये वाला, ठीक है, पहले पीडीओ के साथ दिखाता था। तो चलिए हम लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो वही चीज है, देखिए ये भी ट्राई कैच के अंदर डाला, एंड दे हैव आल्सो पुट दिस वन, ठीक है, ये डाला है ये लोग ने भी। एंड इफ यू गो डाउन, तो ये लोग थोड़ा अलग टाइप से कर रहा है, वो उसके अंदर में डाल रहा है चीजें। अच्छा ये देखिए ये लोग ने भी, हाँ ये जो है मैं बोला ना, कि स्टेटमेंट का, ठीक है, स्टेटमेंट का, और इसको अलग से मतलब रिजल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, स्टेटमेंट फेच मोड ये कर दिया, और उसके बाद में फिर स्टेटमेंट से फिर फेच कर रहे देखिए। तो इससे क्या होगा ये एक बार करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, लेट्स डू दिस। तो पीडीएफ फेच एस है ना, टाइप ही कर लेते हैं कि यस याद सर। रहेगा हम लोग, है ना, इसको साइड में यस रखते सर। हैं। तो अब ये जो वेज द रिजल्ट पार्ट ये जा रहा, ठीक है, तो यहाँ पे अभी फेच ऑल नेक्स्ट स्टेज में, मतलब यहाँ कॉल करना है हम लोग को इसको, ठीक है, इसको यहाँ कॉल करना है। एंड हियर स्टेटमेंट को यूज करके, एस टी एम टी स्टेटमेंट को यूज करके हमको कॉल करना है एक मेथड, एस इट इज सेट मोड था ना, क्या मोड था, फेच मोड, दिस वन, सेट मोड, और यहाँ पे हम लोग को स्लैश पी टी ओ, ठीक है, एंड कोलन, और उसके बाद में यहाँ पे था एट्रीब्यूट फेच एसोक। तो देखिए फेच बोथ भी हमारे पास में, ठीक है, वी हैव फेच एसोक आल्सो, देखिए ठीक है, एंड फेच इंडेक्स भी होगा या कुछ होगा ऐसे करके, इवन फेच कॉलम भी है, देखिए अलग अलग है, ठीक है, चेक कर लेना होगा ना, ठीक है। तो चलिए अभी एसोक यूज करते हैं फिलहाल, ठीक है, और सेव करके एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसा आ रहा है रिजल्ट। तो ठीक है, वो तो प्रॉब्लम आया क्योंकि हमारा वो दूसरा रीजन की वजह से ये वाला, ठीक है, बिकॉज अब हमने एसॉक कर दिया तो ऑब्वियसली जीरो वगैरह काम नहीं करेगा वहां पे ना, ठीक है, दैट इज वाई। तो अदरवाइज यू कैन सी हियर, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी नहीं, अभी आया नहीं एक्चुअली में, आया नहीं, वो बोल रहा है ट्राइंग टू एक्सेस, जहाँ पे इसको आप वो कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज अब जीरो तो नहीं है वहाँ पे हमारे पास में, ठीक है, जीरो एंड ऑल दोस थिंग्स आर नॉट, यू हैव टू कॉल इट बाय यूजिंग द नेम, है ना, ठीक है, यहाँ पे तो यूएससीआर यूजर, तो आई थिंक फर्स्ट वन शुड बी जीरो, एसॉक होने से भी सेकंड वन शुड बी यूएस यूजर आईडी, आई थिंक इट शुड बी लाइक दिस, लेट्स सी, देख लेते हैं। नहीं अभी भी प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पे बुलियन बोल रहा है, ट्राइंग टू एक्सेस एरे ऑफसेट ऑन टाइप नल दूसरा। अच्छा एक बार सिंपली अगर यूजर आईडी फिलहाल करके देखिए हम लोग, नहीं अभी बोल रहा है कि ऑफसेट नहीं मिला यहाँ पे, तो एस्टेरिस्क हमने बोला है यहाँ पे, और अच्छा एक बार ट्राई करके देखना होगा, मैं ट्राई कर लूंगा, अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, ठीक है। तो लेट अस यस लीव सर। इट लाइक दैट ओनली, जैसे था अभी फिलहाल थोड़ा देर के लिए, ठीक है, एंड वो मिक्स मोड ही रहने देते हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए इसको, लेकिन मैं ये करके रख देता हूँ, एक कमेंट नहीं छोड़ी, बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको अच्छा से, ठीक है। तो आई हैव टू ट्राई, बट कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट इज दैट ओनली, जो मैं बोल रहा था कि जैसे अभी हमने ये करके फिर देख लेते हैं एक बार, कि यहाँ पे जो हमको डेटा मिला है वो डबल डबल मिल रहा है, देखिए हर जगह, ठीक है, तो वी आर गेटिंग यस सर। डबल डेटा है। तो ये डबल डेटा हमको मतलब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी जरूर देता है, जैसे अभी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे दिया हमको, ठीक है, कि हम इंडेक्स से भी कॉल कर सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पे इंडेक्स से कॉल के जीरो जीरो लिख किया, ठीक है, हालांकि इंटरनली ये यस कुछ सर। इंडेक्स नहीं है, ये वो की वैल्यू पेयर वाला ही काम किया है लोग ने वहाँ पे, है ना, अंदर जाके, ठीक है, बिकॉज यू कैन सी है, ठीक है, ये यूजर आईडी जैसे की है वैसे जीरो भी एक की की तरह यूज किया हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है, एंड दे आर वायलेटिंग ऑल द टाइप्स ऑफ रूल्स यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा अंदर अंदर में, क्योंकि देखिए अगर इसको आप आइडेंटिफायर मान के चलते हैं, ठीक है, जो यूजर आईडी है जो की है हमारा, ठीक है, देन हमारा यस सर। आइडेंटिफायर नॉर्मली नंबर से स्टार्ट नहीं होता है, बट यहाँ पे इन्होंने नंबर भी डाल दिया है, ठीक है। तो मतलब ये जो है ना, ये एक मतलब अरे का ही एक अलग टाइप से मतलब कुछ इस्तेमाल करके हम लोग को दिखा दिया है, ठीक है। तो ये सब चीज इसलिए जावा में नहीं है, ठीक है, जावा डजंट हैव दिस काइंड ऑफ अरे एक्चुअली, ठीक है, जावा डजंट हैव एन एसोसिएटिव अरे। अगर ये काम करना है आपको तो जावा में ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करना पड़ता है, एक्चुअली ये भी ऑब्जेक्ट ही है अंदर, ठीक है, ऑल द अरेज, ठीक है, इन जावा एज वेल एज पीएचपी एंड पाइथन दे आर ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है इसको, चलिए नॉट अ प्रॉब्लम, हमको उतना वो नहीं है, ठीक है, मतलब काम करना चाहिए आगे में तो काम कर रहा है, बट वही मतलब हर चीज परफेक्ट नहीं होता, हर चीज नियम के हिसाब से नहीं चलता है ना, ठीक है, दैट हैज टू बी सीन।
यस सर। तो चलिए अब आ रहा था, और देखिए व्हाट वाज द प्रॉब्लम वाज वेरी सिंपल स्मॉल, ठीक है, ये वाला, कि हम लोग क्या करते हैं, डिक्रिप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो ध्यान नहीं देने से छोटा से छोटा चीज भी हम लोग को परेशान कर सकता है ना, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, तो अब हमारा ये फंक्शन टेस्ट हो गया एक तरह से, ठीक है, तो अब हम वापस यहाँ पे यूजर आईडी कर देते फिलहाल, तो यूजर आईडी कर देते हैं, एक बार फिर इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। तो फाइन, वी आर गेटिंग यूजर आईडी, ठीक है, हमको मिल जा रहा है यूजर आईडी, ठीक है। और यस सर। यहाँ पे भी अब नीचे दिखेगा वो लाइन डिस्प्ले हो रहा है ना, यूजर डिक्टेटर हैज लॉग्ड इन सक्सेसफुली करके, ठीक है। तो मतलब ये मेथड हमारा टेस्ट हो गया, ठीक है, कि ये हमारा यूजर लॉग इन कर सकता है। तो अब हमको क्या करना है, नाउ नेक्स्ट जो हमारा यूआई था, ठीक है, अब यूआई के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो नाउ देयर इज नो नीड ऑफ दिस वन, इसको हम लोग हटा देते हैं फिलहाल, या एक बार पहले इसको साफ सुथरा कर लेते हैं ये वाला को, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज हमने डाल दिया है। तो लेट्स रिमूव दिस वन, एक्सेप्शन हैंडलिंग रहने देते हैं हम लोग, बिकॉज एक्सेप्शन हैंडलिंग वी हैव टू एंड सी, डू रिमेंबर दिस फंक्शन, अगर मैं भूल जाऊंगा तो भी याद रखिएगा इसको, हालांकि मैं कोशिश करूंगा आप यूज करने का काफी प्रिंट आर को, है ना, ठीक है, आई ट्राई टू यूज इट यस अलॉट सर। नाउ, है ना। तो बिकॉज यस सर। ये एक अच्छा ये है, मतलब नॉर्मल इको से क्या हो रहा है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रिंट नहीं, और देखिए ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं तो उसका अंदर का जो वैल्यू होता है उससे काफी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है ना, तो जो कि डिबग करने में, जो कि ट्रबल शूट करने में क्या होगा, मदद करेगा, याद रखिएगा, है ना, यस सर। ठीक है। तो इसीलिए मतलब ये सब चीज याद रखना बहुत जरूरी है। ये तो अभी अगर यस ऐसा सर। यूज नहीं करते कुछ पता नहीं चलता था अभी हम लोग को, है ना, ठीक है, अभी हम लोग फिर वही वही करते रहते थे, परेशानी होते रहते थे इसमें, ठीक है। तो लेट अस रिमूव दीज नाउ, काम नहीं है इनका, इसको भी हटा देते हैं। तो चलिए ये हमारा मेथड हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एडिशन मैंने क्या किया, एडिशन सिर्फ ये किया, एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे एनेबल करके, और ये हमने डाल दिया, बस दैट्स ऑल, ठीक है। तो विल ट्राई कि आगे से भी जितना पॉसिबल है वहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग ये सब में भी डाल देने से ठीक रहेगा, ये सब भी, ठीक है। तो ऐड कर देंगे यस इसमें सर। भी, ये सब में भी, ठीक है, सो दैट प्रैक्टिस यस होगा। सर। ऐसे एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, रिमेंबर, ठीक है। अगर आप कोई रेडीमेड क्लास यूज कर रहे हैं, सी देयर आर 5 कीवर्ड्स, है ना, देयर 5 कीवर्ड्स, ठीक है। तो जो एक्सेप्शन हैंडलिंग के अराउंड चलता है नॉर्मली, ठीक है, ट्राई, CATCH कैच, FINALL फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज, ठीक है। तो ये हो गया। तो जनरली ये दो है ना, ये दो है, ये वाला सॉरी, ठीक है, दिस वन है ना, दिस इज फॉर अ न्यू एक्सेप्शन एक्चुअली, ठीक है। ये ऐसा प्रो सिचुएशन के सर। लिए है, हाँ, थ्रो, ठीक है। मतलब यस जब सर। आप अपना क्लास बनाते हैं ना, कभी ऐसा होगा ना कि आप अपना भी क्लास बनाइएगा, ठीक है। लेट्स से यस सर। यू हैव अ डिवाइस, ठीक है, कोई ऐसा डिवाइस आपने क्रिएट किया है, ठीक है, जैसे वो गीतांजलि ने क्रिएट किया था थेसिस, है ना, क्या था, तेथिस, ठीक है। तो यस जो सर। याद है ना गीतांजलि, तो शी हैड क्रिएटेड ये तेथिस, है ना, जो पानी का, वो पानी में ये क्या नापता था, इम्प्योरिटी इसका लेड का, है ना, ठीक है। यस सर। तो अब उसका जो डिवाइस था उसका क्रिएशन था, मतलब शी हैड यूज्ड एन आर्डिनो बोर्ड, ठीक है, आर्डिनो का एक बोर्ड उसने यूज किया था, ठीक है, और उसको अपने हिसाब से मतलब मॉडिफाई करके ऐसे बनाया था कि वो कार्बन नैनो ट्यूब से डेटा ले सकता है, ठीक है ना। तो अब सारा काम तो उसका है उसमें, ठीक है। अब उसमें मान लीजिए अगर वो ओपी के हिसाब से बना हुआ है, हालांकि ये सब तो एम्बेडेड चीजें होता है, तो कम चांसेस है कि ओपी से बना होगा, C++ बना होगा, बट जस्ट एन एग्जांपल एक्चुअली, ठीक है। यू हैव क्रिएटेड यस सर। समथिंग न्यू, एक नया क्लास अब अपने तरफ से बनाया, ठीक है। एंड ऑब्वियसली एनी कोड में सफर एक्सेप्शन, ठीक है, क्योंकि अगर देखिए किसी कोई भी कोड होता है वो अपना से तो नहीं चलेगा ना, वो डिपेंडेंट होता है एनवायरनमेंट के ऊपर में, ठीक है, एनी कोड इज डिपेंडेंट ऑन इट्स एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स, है ना। तो अब सराउंडिंग का सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, वो अच्छा चल सकता है या उसको परेशानी भी हो सकता है, ठीक है। अब यस सर। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से, ठीक है, वेन यू आर गोइंग आउट, अभी जैसे बाहर जाइएगा आप, है ना, ठीक है। अब देखिए मौसम कैसा होता है उसका भी तो बहुत डिपेंड करता है ना सारा चीज के ऊपर में। अब जैसे सडनली बहुत ज्यादा बारिश होने लग जाए, जैसे अभी तो वहां काफी बाढ़ वाड़ हुआ है ना, यस सर। ठीक है, तो जैसे टीवी में देखने मिलता है, रियलिटी तो आप लोग जानते हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। यस सर। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर मार्कंडी एक लोकेशन, वहाँ पे अच्छा बहुत ज्यादा सर, मतलब वो थोड़ा मतलब एलिवेशन में नीचे है सर, मतलब अच्छा सी लेवल से नीचे है। अच्छा तो वो थोड़ा हाइट में नीचे है, तो वहीं पे ज्यादा प्रॉब्लम है सर। अच्छा। तो अभी जैसे वही दिखा रहा है, तो अब मान लीजिए कि अब और बारिश आता है, ठीक है, तब तो थोड़ा तो मतलब जो ये होगा लोग का काम काज होगा वो तो डिस्टर्ब होगा ना, वो तो रोज यस की सर। तरह नहीं होगा, ठीक है, तो इट विल गेट यस डिस्टर्ब, सर। रिमेंबर। तो वही चीज, ठीक है। तो आपका प्रोग्राम भी मतलब आप एकदम ऐसा बोल के नहीं चल सकते ना कि मतलब ये सही होगा। जैसे अच्छा रोड का भी हम बात करते हैं, ठीक है, आप कितना भी संभल के चलिए, ठीक है, आप गलती मत कीजिए, बट दूसरा गलती से भी तो एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। यस सर। आप तो लेफ्ट में जा रहे थे, तब कोई और राइट में आके मारा तो उसमें तो आपका गलती नहीं है, ठीक है। तो यस सर। यस है सर। ना, लेकिन अगर आप बहुत
ज्यादा समझदार है, बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है, तो मे बी वो सब सिचुएशन को भी आप शायद भाप लीजिएगा और शायद आप बच जाइएगा वहां पे, ठीक है ना, दैट इज एक्सेप्शन यस सर। हैंडलिंग, है ना, ठीक है, दैट इज एक्सेप्शन यस हैंडलिंग, सर। ठीक है, कि यस ठीक है। सर। तो मतलब हमको अवेयर रहना है ये सब चीज से भी। तो अब देखिए, जब आप अपना क्लास बनाते हैं और वहां पे आपको एक्सेप्शन इंप्लीमेंट करना होगा, ठीक है, तब तो आपको अपना ही कुछ बनाना पड़ेगा ना। तो यस सर। ठीक है, तो एक्सेप्शन का क्लासेस नॉर्मली अलग होता है, ठीक है, और ये जो जो ओरिजिनल क्लास है वो अलग होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा वहां पे कि जब भी इसमें कोई एक्सेप्शन आएगा तो आप थ्रो कर दीजिएगा उस क्लास में, मतलब वो एक्सेप्शन का मतलब एक ऑब्जेक्ट बना के वो कहाँ चला जाएगा, उस पर्टिकुलर क्लास में चला जाएगा, ठीक है, जो आपका क्लास होगा, यस ठीक है। सर। तो ऐसे यस करके सर। क्या होता है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग इंप्लीमेंट होता है। फिर वो जो क्लास होगा जो, ठीक है, मतलब अब मान लीजिए आपका कोई कोड था, ठीक है, एनी क्लास, ठीक है, एक्स वाई जेड लाइक दिस, ठीक है, दिस वाज अ क्लास। और यहाँ पे आपने यस क्या सर। किया, यहाँ पे आपने मतलब वो ये ट्राई किया, ठीक है, और उसके बाद में ये, लेकिन क्या था कि यहाँ पे, अच्छा ये थ्रो का मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अच्छा से। ऐसे मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि यहाँ पे हमने कहीं पे डिक्लेयर कर दिया कि अगर इसमें कुछ हुआ तो आप THROW थ्रो, ठीक है, आप कर दीजिएगा एक दूसरे क्लास में, जैसे XYZ एक्सेप्शन करके। यस सर। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो यहाँ चला जाएगा, है ना, इस क्लास में चला जाएगा मान लीजिए, ठीक है। अब जब आपका क्लास कहीं पे कोई इंप्लीमेंट करता है, ठीक है, और वो एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, जैसे XYZ इम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे किसी मेथड के अंदर में आपका क्लास अगर कोई इंप्लीमेंट करता है, ठीक है, तो void void एनीथिंग, ठीक है, METHOD मेथड, तो वो क्या करेगा, वो ट्राई लिखेगा, ठीक है, और उसके बाद में आपका क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएगा XYZ, ठीक है, XYZ इज इक्वल टू न्यू XYZ, एंड वो काम करते रहेगा यहाँ पे जो भी आपका ये क्लास काम करता है। एंड इसके नीचे में, यस सर। ठीक है, यहाँ पे CATCH कैच होगा, जो हमारा XYZ एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट, एक्सेप्शन एंड सपोज ई और वट एवर, है ना, ठीक, लाइक दैट। यस सर। और इसके अंदर में सारा डिटेल्स होगा। तो यू हैव टू लर्न हाउ टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ क्लास आल्सो, ठीक है, ये एक्सेप्शन क्लास कैसे बनाते हैं, ठीक है, और उसमें किस तरह से हमको मतलब डेटा डालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऑल दोस थिंग्स यू विल हैव टू नो, यू हैव टू लर्न, है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक मैसेज प्रिंट करते हैं ना, जो टाइप का एरर आया, ठीक है, वो मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर देना होता है नॉर्मली, ठीक है। और ये क्लास क्या करेगा, उस सबसे पहले तो उस जो मतलब वो जो आपका ये प्रोग्राम था उसमें जो एरर आया था उसको सप्रेस करने की कोशिश करेगा, तो दैट कोड आल्सो यू हैव टू राइट, ठीक है, और उसके बाद में आपको मैसेज प्रोवाइड करा देना होगा, है ना, इस तरह से। तो ये जनरली हम लोग इसका इस्तेमाल से करते हैं, थ्रो के इस्तेमाल से करते हैं ना। और यस सर। ये तो जनरली ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। जब आप एक रेडीमेड क्लास यूज करते हैं या किसी का बनाया हुआ क्लास यूज करते हैं तो यू डू इट लाइक दिस, ठीक है। तो जहां पे आपको लगता है कि प्रॉब्लम हो सकता है, एक्सेप्शन आ सकता है, उसको ट्राई के अंदर डालना होता है, ठीक है। कैच के अंदर में जो क्लास उस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है उसका नाम देना होगा, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा ना, ठीक है, वहां पे कि वो हैंडल करेगा यस उसको, सर। ठीक है। और फाइनली में ऐसे लाइंस लिखने होते हैं जो एक्सेप्शन आए नहीं आए उनका एग्जीक्यूट होना जरूरी है, ठीक है, लाइक फाइल क्लोजिंग, डेटाबेस क्लोजिंग कोड कहाँ लिखा जाता है, फाइनल में लिखा जाता है, ठीक है। एंड थ्रो बता ही दिया मैंने, और थ्रोस, ठीक है। तो ये एक तरह से एक शॉर्टकट टाइप से फॉर ट्राई एंड कैच, ट्राई एंड कैच ब्लॉक लेवल हो गया, मतलब आप कुछ कोड को इसके अंदर डाल सकते हैं, पर थ्रोज जो होता है इस लेवल पे डिक्लेयर होता है यहाँ पे, ठीक है, THROWS थ्रोज, और सपोज XYZ एक्सेप्शन, ऐसे करके। तो अगर आपने ऐसे करके लिख दिया तो पूरा पूरा कोड जो है ना, पूरा पूरा मेथड जो है ये प्रोटेक्ट हो गया इससे, मतलब ट्राई कैच आ गया एक तरह से। बट फर्क यही होगा कि यहाँ पे मतलब आप कस्टमाइज मैसेज सब नहीं दे सकते। तो थ्रोज से ऑलवेज बेटर ये रहता है, ज्यादा स्ट्रक्चर रहता है हमारा ये, ठीक है, ठीक है। तो थ्रोज हो गया यस जनरल, सर। मतलब पूरा इसके लिए मेथड के लिए, ठीक है, वही काम करेगा बट पूरा मेथड के लिए, हाँ। और आप कोई कस्टम मैसेज वगैरह नहीं दे सकते, जो डिफॉल्ट मैसेज यहाँ पे बताया गया है वही मैसेज वो क्या करेगा, शो कर देगा, डिस्प्ले करा देगा, ठीक है ना। बट यस इट सर। विल वर्क, ठीक है, वो सप्रेस करने यस का काम सर। करेगा, ठीक है। तो लाइक दैट इट यस सर। रिवॉल्व्स अराउंड दीज 5 थिंग्स, है ना, ठीक है। तो आप देखिए ये सब याद रहेगा, ये क्लियर रहेगा ओनली व्हेन वी यूज देम, ठीक है, यूज देम रेगुलरली, देन ओनली। कॉन्सेप्ट कोई बड़ा नहीं, आप देखिएगा चैप्टर भी कितना रहता है, ज्यादा से ज्यादा 5 पेज का चैप्टर रहता है इसका, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं रहता है ना, ठीक है। यस सर। चलिए, तो लगभग डिस्कनेक्ट होने वाले हैं हम लोग, ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे फिर शाम को, यस सर। ठीक है। यस सर। बाय सर। बाय बाय।